नमस्कार दोस्तों, आज हम हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर यानी कि एचएसआई का 12 अप्रैल 2021 का पेपर सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने 2 पेपर के बारे में डिस्कशन किया था। आज तीसरा पेपर, तो जिसके अंदर टेट थियरी के 40 प्रश्नों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न, श्वसनीय धूल का आकार से नीचे है, तो यहाँ रिक्त की पूर्ति करनी है। ऑप्शन ए 5 माइक्रॉन, बी 10 माइक्रॉन, सी 1 माइक्रॉन और डी 0.1 माइक्रॉन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 5 माइक्रॉन। इसके बाद अगला सवाल। तो दोस्तों, इस वीडियो में जो भी प्रश्न ब्लू कलर से हाईलाइट किया है वो प्रश्न हम पेपर 1 और 2 में डिस्कशन किए थे। इसके अंदर जो प्रश्न था यहाँ फिर से रिपीट होता है, तो ये प्रश्न यहाँ रिपीट होता है। फैंथियन एक भूरे रंग का तरल है जिसमें थोड़ी सी महक आती है, तो यहाँ रिक्त की पूर्ति करनी है। ऑप्शन ए लहसुन, बी प्याज, सी अदरक और डी हल्दी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए लहसुन। इसके बाद अगला सवाल, ये प्रश्न भी यहाँ रिपीट होता है। निम्नलिखित में से कौन से बॉडी बिल्डिंग फूड अपवाद है? तो ऑप्शन ए फल, बी दलहन, सी दूध और डी मुर्गी यानी कि पोल्ट्री। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए फल यानी कि फ्रूट्स। इसके बाद अगला सवाल, रक्त जमने के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो ऑप्शन ए विटामिन ए, बी विटामिन डी, सी विटामिन बी और डी विटामिन के। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी विटामिन के। इसके बाद अगला सवाल, तो ये प्रश्न भी यहाँ रिपीट होता है। निम्नलिखित में से कौन भूजल संदूषण का स्रोत नहीं है? तो ऑप्शन ए कृषि उत्पादन, बी भूमि भराव, सी भूमिगत जल संग्रह टैंक और डी औद्योगिक तरल अपशिष्ट उत्पादन। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी भूमिगत जल संग्रहण टैंक यानी कि अंडरग्राउंड वाटर स्टोरेज टैंक। इसके बाद अगला सवाल, ये प्रश्न भी यहाँ रिपीट होता है। टर्बिडिटी के लिए परीक्षण में पानी की क्या विशेषताएं बताई गई है? तो ऑप्शन ए घन, बी पानी की खनिज सांद्रता, सी पानी में निलंबित सामग्री और डी पानी की धातु सांद्रता। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी पानी में निलंबित सामग्री यानी कि सस्पेंडेड मटेरियल इन द वाटर। इसके बाद अगला सवाल, तो ये प्रश्न भी यहाँ रिपीट होता है। जल प्रदूषण तब होता है जब हानिकारक यौगिकों से छुटकारा पाने के लिए बिना उपचार के जल निकायों में निवहन कर रहे होते हैं। तो यहाँ रिक्त की पूर्ति करनी है। ऑप्शन ए स्रोतों यानी कि सोर्सेस, बी बारिश का पानी यानी कि रेन वाटर, सी खाद्य वस्तुओं यानी कि फूड आइटम्स और डी प्रदूषक। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी प्रदूषक। इसके बाद अगला सवाल, ये प्रश्न भी यहाँ रिपीट होता है। डबल पॉट विधि किसके लिए है? तो ऑप्शन ए ट्यूबवेल का क्लोरीनीकरण करने के लिए, बी कठोरता को दूर करने के लिए, सी मलजल निपटाने के लिए और डी कुएं का क्लोरीनीकरण करने के लिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी कुएं का क्लोरीनीकरण करने के लिए। इसके बाद अगला सवाल, यह प्रश्न भी यहाँ रिपीट होता है। ग्रामीण क्षेत्र में सेटबैक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन ए निर्मित क्षेत्र 1/3 और खुली जगह 2/3, सी निर्मित क्षेत्र 2/3 और खुली जगह 1/3, सी निर्मित क्षेत्र 1/2 और खुला स्थान यानी कि खुली जगह 1/2 और डी निर्मित क्षेत्र 3/4 और खुली जगह 1/2। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए निर्मित क्षेत्र 1/3 और खुली जगह 2/3 यानी कि बिल्टअप एरिया 1/3 एंड ओपन स्पेस 2/3। इसके बाद अगला सवाल, ये प्रश्न भी यहाँ रिपीट होता है। मिट्टी में कितने क्षैतिज होते हैं? तो ऑप्शन ए 1, बी 2, सी 3 और डी 4। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी 4। इसके बाद अगला सवाल, मिट्टी की सभी सामग्री के मिश्रण के लिए क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन ए कटाव यानी कि इरोजन, बी उच्च बनाने की क्रिया, सी पतन और डी डुमट यानी कि लॉम्स। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी डुमट यानी कि लॉम्स। इसके बाद अगला सवाल, खाइयों के दफनाने वाले कचरे के निपटान की विधि कहलाती है? तो यहाँ रिक्त की पूर्ति करनी है। ऑप्शन ए भस्मीकरण, बी दलहन, सी खाद यानी कि कंपोस्टिंग और डी लकवा यानी कि पैरालिसिस। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी खाद यानी कि कंपोस्टिंग। इसके बाद अगला सवाल, ये प्रश्न भी यहाँ रिपीट होता है। लिचिट एक रंगीन तरल है जिसमें से बाहर आता है? तो ऑप्शन ए सेप्टिक टैंक, बी सैनिटरी लैंडफिल, सी कंपोस्ट प्लांट और डी एरोटस लाइगून। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी सैनिटरी लैंडफिल। इसके बाद अगला सवाल, ये प्रश्न भी यहाँ रिपीट होता है। स्ट्रीट रिफ्यूज को कहा जाता है? तो यहाँ रिक्त की पूर्ति करनी है। ऑप्शन ए बाजार से एकत्र किया गया अपशिष्ट, बी सड़क से एकत्र किया गया अपशिष्ट,
सी उद्योगों से एकत्रित किया गया अपशिष्ट और डी घरों से एकत्रित किया गया अपशिष्ट। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सड़क से एकत्रित किया गया अपशिष्ट। इसके बाद अगला सवाल, पीवी पीट कम से कम स्थित होना चाहिए। तो यहाँ रिक्त की पूर्ता करनी है। ऑप्शन ए 3 मीटर, बी 10 मीटर, सी 30 मीटर और डी 50 मीटर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 3 मीटर। इसके बाद अगला सवाल, सिंगूर में पहली बार खोदे गए शौचालय को के वर्ष में पेश किया गया था। तो यहाँ ऑप्शन दिए हैं और उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 1949 से 1950। इसके बाद अगला सवाल, तो ये प्रश्न भी यहाँ रिपीट होता है, उनके उपयोग के आधार पर टैप फिर से हो सकते हैं। तो ऑप्शन ए 1 प्रकार, बी 2 प्रकार, सी 3 प्रकार और डी 4 प्रकार। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 3 प्रकार, यानी कि 3 टाइप्स। इसके बाद अगला सवाल, ये प्रश्न भी यहाँ रिपीट होता है, साइलिंग साइक्रोमीटर का उपयोग मापने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन ए हवा का वेग, बी बारिश का पानी, सी सापेक्षिक आर्द्रता और डी उज्ज्वल गर्मी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी सापेक्षिक आर्द्रता, यानी कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी। इसके बाद अगला सवाल, ये प्रश्न भी यहाँ रिपीट होता है, वायु में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत है। तो ऑप्शन ए 0.03%, बी 1.01%, सी 10% और डी 15%। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 0.03%। इसके बाद अगला सवाल, ये प्रश्न भी यहाँ रिपीट होता है, वायु प्रदूषण और वायुमंडल के निचले स्तर पर जल बाष्प जाल के लिए जिम्मेदार कारक है। तो ऑप्शन ए हवा की आवाजाही में कमी, बी आर्द्रता की वृद्धि, सी तापमान का उल्टा और डी हीट ब्लेंड की घटना। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी तापमान का उल्टा, यानी कि टेम्परेचर इन्वर्जन। इसके बाद अगला सवाल, ये प्रश्न भी यहाँ रिपीट होता है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति मौखिक स्वच्छता को भी प्रभावित करता है। तो ऑप्शन ए जीवन शैली और खाने की आदतें, बी खान पान की आदतें और रीति रिवाज, सी रीति रिवाज और जीवन शैली और डी जीवन शैली और समाज। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए जीवन शैली और खाने की आदतें, यानी कि लाइफस्टाइल एंड फूड हैबिट्स। इसके बाद अगला सवाल, मानव व्यवहार के उदाहरण में निम्नलिखित को छोड़कर सभी शामिल है। तो ऑप्शन ए खाल यानी कि स्किन, बी प्रतिक्रियाएं, सी जिंदगी यानी कि लाइफ और डी रुख यानी कि एटीट्यूड। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी रुख यानी कि एटीट्यूड। इसके बाद अगला सवाल, मानव बचपन के किस प्रकार का व्यवहार प्रदर्शित करता है। तो ऑप्शन ए बहाना बनाना, बी धोखा और चालाक, सी तानाशाही और डी पारदर्शी और प्यार। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी धोखा और चालाक। इसके बाद अगला सवाल, टाइफाइड का टीका कितने प्रकार का होता है। तो ऑप्शन ए 1, बी 2, सी 3 और डी 4। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 3। इसके बाद अगला सवाल, कीटाणु शोधन के कितने स्तर है। तो ऑप्शन ए 1, बी 2, सी 3 और डी 4। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 3। इसके बाद अगला सवाल, सभी प्रकार के जीवों को मारने की प्रक्रिया कौन सी है। तो ऑप्शन ए स्टरलाइजेशन, बी कीटाणु शोधन, सी कीटाणुनाशक और डी समवर्ती कीटाणु शोधन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए स्टरलाइजेशन। इसके बाद अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा एड्स के लिए पुष्टिकारक परीक्षण है। तो ऑप्शन ए एलिसा टेस्ट, बी सदर्न ब्लॉट टेस्ट, सी वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट और डी T20 अनुपात घटाता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट। इसके बाद अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा रोग इंगित किया गया है जिसके लक्षण बुखार है, प्रलाप धीमी गति से पेट की कोमलता और गुलाब के रंग की भीड़ को खींचता है। तो ऑप्शन ए खसरा, बी धनुवात, सी चिकन पॉक्स और डी टाइफाइड। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए खसरा। इसके बाद अगला सवाल, एक फर्स्ट डिग्री बर्न, तो यहाँ रिक्त की पूर्ता करनी है। ऑप्शन ए त्वचा की केवल ऊपरी परत शामिल होती है, बी लाल और फुला हुआ है, सी त्वचा की सभी परतों को नष्ट कर देता है और डी जलने में सबसे गंभीर है। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए त्वचा की केवल ऊपरी परत शामिल होती है, यानी कि इन्वॉल्व्स ओनली द टॉप लेयर ऑफ स्किन। इसके बाद अगला सवाल, ये प्रश्न भी यहाँ रिपीट होता है, एनाफिलेटिक्स सदमे का क्या कारण बनता है। तो ऑप्शन ए घूंट, बी मकड़ी के काटने पर कीट का डंक, सी तीसरी डिग्री चलता है और डी दिल का दौरा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी मकड़ी के काटने पर कीट का डंक। इसके बाद अगला सवाल, नक्सीर से रक्तस्राव को नियंत्रित करने के लिए आप क्या कदम उठाएंगे। तो ऑप्शन ए पीड़ित व्यक्ति को आगे की ओर झुकाकर बैठे और
नाक के कोमल भाग को चुटकी में ले। दूसरा बी, आकस्मिक बैठे पीछे की ओर झुके और नाक के कोमल भाग को चुटकी ले। सी, पीड़ित व्यक्ति को लेटाइए और नाक के कोमल हिस्से पर चुटकी ले। और डी, पीड़ित व्यक्ति को लेटाइए और नाक के ऊपरी चुटकी ले। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, पीड़ित व्यक्ति को आगे की ओर झुकाकर बैठे और नाक के कोमल भाग को चुटकी में ले। इसके बाद अगला सवाल, आप सांस लेने की जांच कैसे करते हैं? तो ऑप्शन ए, बढ़ती छाती को देखो। बी, देखो सुनो और महसूस करो। सी, चेक के साथ महसूस करें। और डी, बात सुनो यानी कि लिसन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, देखो सुनो और महसूस करो यानी कि लुक, लिसन एंड फील। इसके बाद अगला सवाल, ये प्रश्न भी यहाँ रिपीट होता है। आप ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जिसने रक्त की एक महत्वपूर्ण मात्रा खो दी है, उसकी त्वचा का रंग बहुत पीला है और आप भ्रमित हैं, आपको इसका क्या कारण लगता है? तो ऑप्शन ए, दौरा। बी, आघात। सी, निम्न रक्त शर्करा। और डी, झटका यानी कि शॉक। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, झटका। इसके बाद अगला सवाल, ये प्रश्न भी यहाँ रिपीट होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कैरोटीन में खराब है? तो ऑप्शन ए, आलू। बी, टमाटर। सी, पत्ता गोभी। और डी, पालक। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, आलू यानी कि पोटैटो। इसके बाद अगला सवाल, यह प्रश्न भी यहाँ रिपीट होता है। HAI का कारण बनने वाले संक्रमण एजेंट्स के संचरण को कम करने में सबसे महत्वपूर्ण अभ्यास है। तो ऑप्शन ए, शौचालय का उपयोग करने के बाद हाथ धोना। बी, जब हाथ साफ तौर पर गंदे दिख रहे हो तो उन्हें धोना। सी, सही तकनीक का उपयोग करते हुए बार बार हाथ साफ करना। और डी, शौचालय का उपयोग करने से पहले अपना हाथ धोना। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सही तकनीक का उपयोग करते हुए बार बार हाथ साफ करना। इसके बाद अगला सवाल, महामारी रोग अधिनियम 1897 में कितनी धाराएं है यानी कि अनुभाग है? तो ऑप्शन ए, 1 अनुभाग। बी, 2 अनुभाग। सी, 3 अनुभाग। और डी, 4 अनुभाग। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 4 अनुभाग यानी कि 4 सेक्शन। इसके बाद अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस दाल में प्रोटीन की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो ऑप्शन ए, सोयाबीन। बी, लाल चना। सी, बंगाल चना। और डी, काला चना। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सोयाबीन। इसके बाद अगला सवाल, गंदे बालों को साफ करने के लिए लोगों को क्या इस्तेमाल करना चाहिए? तो ऑप्शन ए, क्लिपर्स। बी, शैम्पू। सी, आईना। और डी, श्रृंगार यानी कि मेकअप। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, शैम्पू। इसके बाद अगला सवाल, मृत्यु दर क्या है? तो ऑप्शन ए, 1 वर्ष के दौरान जन्मों की संख्या। बी, प्रति वर्ष मरने वालों की संख्या। सी, जनसंख्या में मृत्यु का अनुपात। और डी, शिशु मृत्यु की संख्या। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, जनसंख्या में मृत्यु का अनुपात। इसके बाद अगला सवाल, गंभीर एलर्जी से पीड़ित व्यक्ति को हर समय क्या रखना चाहिए? तो ऑप्शन ए, इंसुलिन। बी, एस्पिरिन। सी, एड्रीनेलिन। और डी, एसिटामिनोफेन। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, एड्रीनेलिन। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम पेपर नंबर 4 के बारे में चर्चा करेंगे।